अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद हनीफ़ ख़ान। नाजरीन, HM एंटरटेनमेंट पे आपको पहले भी मैं प्रोग्राम पेश करता रहा हूँ और आज काफ़ी अरसे बाद मैं दोबारा अपने प्रोग्राम को शुरू कर रहा हूँ और मेरा ये प्रोग्राम मुख्तलिफ़ इशूज़ पर होगा, करंट इशूज़ पर होगा और कुछ तंज़ुम साथ बातें होंगी, कुछ अच्छी बातें होंगी। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम को। तो आवाम कह रही है बिलावल ने कुछ उंगली का इशारा कर दिया, हाथ का इशारा कर दिया। भाई अगर वो इशारा कर दिया तो करने दो भाई, आपको क्या तकलीफ़ है? इशारे तो पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग, बहुत कुछ करते हैं। इशारे क्या, बहुत कुछ करते हैं। तो अगर उस बेचारे ने इशारा कर दिया तो आवाम ने उसके अपनी हेडलाइन में ले लिया, ख़बरों में आ रहा है, थंबनेल्स बन गए उसके बड़े बड़े कि बिलावल ने हाथ का और पता नहीं उंगली का क्या इशारा कर दिया। तो भाई उंगली है तो उंगली का इशारा करेगा, हाथ है तो हाथ का इशारा करेगा। भाई अगर कर दिया, उसने कोई मिसाल दे दी। असल में मिसाल ये थी, वो बेचारे को पता नहीं है, वो बिलावल साहब को असल में होता है ना, मिसाल देते हैं कि यार उंगली पकड़ाओ तो पहुँचा पकड़ लेते हैं, यार ये तो पीछे पड़ जाते हैं। आप कहते हैं ना, आप उंगली देते हैं वो पूरा। तो नो इन अंग्रेजी, आई एम नॉट टॉकिंग में अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू गिव देम एन इंच दे टेक अ माइल। आई वाज रेफरिंग टू दैट नाउ। तो इस तरह की उन्होंने मिसाल दी बेचारे ने, यार ऐसा नहीं करो यार, गलत बात है। अगर वो मिसाल के तौर पर, अगर उसकी मिसाल समझ में नहीं आ रही, अगर उस बेचारे ने ये बात कह दी, कर दी, तो उसमें इतने बड़े बड़े थंबनेल्स बनाने की क्या ज़रूरत है? इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की क्या ज़रूरत है? भाई करते हैं बिलाल साहब, भाई वो एक पार्टी में है और उनकी बहुत बड़ी पार्टी है माशाल्लाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और पीपल्स पार्टी जो है वो किसी दौर में पाकिस्तान की बड़ी पार्टी कहलाती थी, अब वो सिर्फ सिंध तक माशाल्लाह महदूद हो गई है पार्टी हमें, और हमारी दुआ है वो पूरे पाकिस्तान की पार्टी हो। तो क्योंकि इस पार्टी वाहिद पार्टी है जिसमें बेनज़ीर मोहतरमा का खून शामिल है और ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने भी इसमें शहीद हुए हैं इस पार्टी के हवाले से, और बहुत सारे लोगों की कुर्बानियाँ हैं। मैं किसी एक पार्टी की या किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सियासत के ऊपर ये ना समझे लोग कि पीपल्स पार्टी का ही बंदा बैठा हुआ कोई बातें कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं एक आम सा बंदा हूँ, आम बातें कर रहा हूँ जो मतलब करंट पे बातें चल रही हैं। अब मौलाना तारिक जमील साहब ने बाल लगाए हैं तो उसके ऊपर लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी। भाई मौलाना साहब ने अगर बाल लगाए हैं तो भाई कोई गुनाह तो नहीं किया ना यार, वो उनके भी जज्बात हैं, उन्होंने भी ज़िंदगी गुजारनी है यार। अगर मैं अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ गुजार रहा हूँ तो उसमें इंटरफेयर होने की क्या ज़रूरत है? कोई ऐसा गैर शरई तो काम मेरे ख्याल में उन्होंने नहीं किया, क्योंकि मैंने जो ये बालों का ऑपरेशन है, ये जो लगाते हैं, ये बैक साइड से बाल निकालते हैं। डॉक्टर हनीफ सईद का मैंने बाकायदा ऑपरेशन भी शूट किया है, बहुत अच्छे हैं, माफ़ कीजिएगा। ये बादराबाद पे इनका क्लिनिक है, डॉक्टर हनीफ सईद बहुत मशहूर है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो कि वो किस तरीके से ऑपरेशन करते हैं, वो एक शीशा होता है, उसमें से वो जो बारीक ये पीछे की जो बाल होते हैं ना, क्योंकि सामने से गंजपन आ जाता है तो अक्सर आपने देखा होगा कि बैक साइड के बाल जो होते हैं वो बरकरार रहते हैं, फ्रंट से बंदा गंजा हो जाता है। पता नहीं क्यों हो जाता है, या तो बेगम की टेंशन से, या कोई बेगमात की टेंशन होती हैं, या कोई किसी और टेंशन से वो गंजा हो जाता है मेरा ख्याल में शायद, या किसी को किसी का इश्क सताता है तो गंजा हो जाता है, शायद ये वजह भी हो सकती है। मगर वो जो गंजपन होता है वो फ्रंट पे होता है, इस साइड पर होता है। तो होता ये है कि यहाँ से बाल निकाला जाता है, वो एक एक बाल वो पूरा उसको मार्क किया जाता है कि कहाँ कहाँ उसको ऑपरेट करना है। तो वो फिर उसमें से वो बाहर निकाल कर जिस तरीके से सुराख के अंदर एक किस्म की वो फसल नहीं उगाते हैं आप, जैसे चावल की काश्तकारी होती है तो वो आप एक एक वो बोते हैं उसके अंदर, तो इसी तरीके से वो जो बाल निकाल कर उसको जड़ों को लगाया जाता है, बाल की जड़ों को, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर वो ग्रूम करती हैं। तो वो रियल बाल होते हैं, वो अपने ही बाल होते हैं, वो किसी और के नहीं होते।
तो उसमें किसी को इतना शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। तो बड़े बड़े प्रोग्राम हो गए, सुना इसके ऊपर कि मौलाना तारिक जमील साहब ने बाल लगा लिए। भाई मौलाना तारिक जमील साहब ने बहुत सारी अच्छी बातें भी बताई हैं, कुछ उस पर भी अमल कर लो और उनकी बताई बातों पर भी अमल कर लो। अगर उन्होंने उनकी ज़िंदगी है वो गुजारें, बाल लगवाएं, कुछ भी करें यार, उनकी पर्सनल ज़िंदगी पे आप क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? वो कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब मौलाना होने का मकसद ये नहीं है कि आप वो दुनिया से ही अपना बिल्कुल बरीउल ज़िम्मा हो गया। भाई ठीक है, दुनिया है, दीन और दुनिया दोनों को लेकर चलना चाहिए। हर शख्स को, किसी को अपनी ज़ात से तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। और इस दुनिया में अगर आए हैं तो सबसे पहले हुकूकुल इबाद का ख्याल रखना चाहिए। हम अपने पड़ोसी, हमसाए, भाई सबका ख्याल रखना चाहिए। हम यही तो मसला है हमारे साथ, हम एक दूसरे का ख्याल रखना भूल गए। हम एक दूसरे पर तनकीद तो करने के लिए दौड़ पड़ते हैं सारे मिलके एक भीड़ चाल की सूरत में। वो सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारी बातें और मुख्तलिफ मकाते फ़िक्र से जो ताल्लुक़ रखना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक़ अहले सुन्नत वल जमात से और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हूँ। मगर मसला ये है कि अब देवबंद सिलसिले में भी अगर कोई बात करे तो ये ना बोले भाई ये अहले सुन्नत होते हुए ये उसने इस तरह की बात की। मगर मैं एक इंसानियत वाली बात कर रहा हूँ कि एक आलिम दीन है, अगर वो इस तरह की कोई बात करता भी है, अगर कोई काम करता भी है तो यार उसमें कोई बुराई की बात नहीं है यार। इन सब चीज़ों को करना नहीं चाहिए। और जब आलिमों की बात चली है तो कुछ अभी एक डिस्कस हो रहा है, मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब का जो बयान है वो ज़ाहिर सी बात है उस पर तमाम लोग जो हैं वो गम गुस्से का शिकार हैं और बहुत सारी बातें की जा रही हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि बात करने से पहले कुछ तोलो फिर बोलो। अगर आपको कोई मालूमात नहीं है दीन के हवाले से तो वो आम पब्लिक में बैठकर डिस्कस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी बारीकियां होती हैं दीन के मामले में। और मुझ गुनाहगार की तो ज़बान भी ऐसी नहीं है कि मैं कोई दीन के बारे में इस तरह की गुफ्तगू कर सकूं। मगर मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि हमारे आलिम दीन को भी सोचना चाहिए कि इंतशार फैल जाता है इन सब चीज़ों से। देखें कितना इंतशार फैला हुआ है। आप इंतशार सोशल मीडिया के अलावा वैसे भी आम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारी बातें बन रही हैं। तो मेरे उन्हीं तमाम आलिम दीन से मशवरा है कि कुछ इस तरह की बातें ना की जाएं, क्योंकि मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे मेरे आल कुर्बान, मैं कुर्बान, मेरी जान कुर्बान, मेरा माल कुर्बान, सब कुछ कुर्बान। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में और पाक कलाम जो हमारा अल्लाह ताला ने हम कलाम पाक हमारे नबी पर उतारा, तो उनको इस तरह के बारे में इस तरह की चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। मुफ्तियान कराम को बहुत सारी बातों को बोलते हैं मगर उसका पहलू नहीं जानते कि वो उसका क्या पहलू आ सकता है, वो किस तरीके से इसका रिएक्शन आ सकता है। तो इंसान जब वो कहते हैं ना कि जब बहुत कुछ अपने आप को समझने लगता है, बहुत कुछ समझता है कि यार मैं बहुत कुल इल्म हूँ, सारा मुझे इल्म आता है और मैं बहुत कुछ जानता हूँ, तो ये भी ख़तरनाक चीज़ है यार। सब कुछ जानने वाली ज़ात रब ताला की है, वही जानता है, वही सब कुछ जानता है। हम तो यार गुनाहगार से बंदे हैं, हमने कुछ नहीं, उसने ही पैदा किया हमें और उसके ही हम बंदे हैं। और हम ही इस तरह की बातें करने लग जाएं, तरह की बातों को डिस्कस करने लग जाएं, तो जो बेचारे लोग हैं जिनको इल्म नहीं, इनको पता नहीं, वो बहुत ज़्यादा तैश में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आ जाता है, गमो गुस्सा आता है और बिल्कुल गुस्सा उनका बजा है। और मुझे उम्मीद है जो दूसरे मकातब फ़िक्र के लोग हैं वो आएँ और इस मसले को भी हल करें, और जो सोशल मीडिया पे एक इंतशार फैला हुआ है वो इंतशार कम हो। क्योंकि पाकिस्तान में यार इंतशार कितना फैला हुआ है हर चीज़ में, और सोशल मीडिया जब से आया यार तो वो बहुत ज़्यादा मसले बना हुआ है। डॉक्टर अफ़ान साहब की मैं बात कर रहा था, डॉक्टर अफ़ान साहब भी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया के हवाले से। जो लोग आजकल नोट छाप रहे हैं, डकी भाई हो गया, मिस्टर पतलू हो गया और बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं डॉक्टर अफ़ान साहब। मैंने उनके प्रोग्राम्स देखे, मुझे उनकी बातों में सच्चाई लगी, अच्छी बातें करें। मगर डॉक्टर अफ़ान साहब मैं एक आपको मशवरा दूंगा यार, मैंने जब डकी भाई के बारे में पता किया, मिस्टर पतलू के बारे में पता किया, और भी सोशल मीडिया के लोग हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से यार मुकाम हासिल किया है। ठीक है यार, वो उनका मैटर है, वो अपनी बेगमात को लेकर आ रहे हैं, नचा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वॉटेवर, वो जानते हैं वो कंटेंट। अब देखें जिसमें से एक नादिर अली है, नादिर अली एक ऐसा बच्चा है जिसने मेरे साथ में मेरे 4 साल उसने मेरे घर से स्टार्ट लिया, काम किया मेरे घर से, एडिटिंग शूट वूट सारा मेरे घर से करता। तो वो नादिर अली के आप जाके कंटेंट देख लें,
कोई भी उसने इस तरह की वल्गैरिटी नहीं है, उसका पी फॉर पकाओ उठा के चैनल देख रहे हैं, वो एक तफरी वाली बातें करता है। अपने पॉडकास्ट में भी जाके देख लें, वो तो उसके पॉडकास्ट भी इस तरह की आपको नहीं मिलेगी जिस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो उसने भी एक अपना नाम कमाया है और पैसा कमाया है। अहमद को देख लें और दूसरे भी और भी बहुत सारे लोग हैं काम कर रहे हैं, मगर उसका मकसद ये नहीं है यार, वो लोग भी तो काम कर रहे हैं ना, कंटेंट बना रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर आपको अच्छा बनना चाहिए। आप सोचें, चलें आपका नाम हो गया, ढकी भाई का नाम हो गया, बहुत सारे लोगों का नाम हो गया, तो अब वो अपना पैटर्न चेंज करें। जब लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं तो उनको इस तरह का कंटेंट करना चाहिए अब कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें करें कि लोगों को मज़ा आए। हाँ यार, बहुत सारी चीज़ें, अब आप बाहर के आप चैनल्स देख लें, उसमें बहुत सारे गेम शोज़ होते हैं, इस तरह के टास्क दिए जाते हैं लोगों को कि जाके वो टास्क पूरा करता है, टीम बनाई जाती है, वो टीम पूरा करती है। तो इस तरह के भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं यार। ढक्की भाई को भी मेरा मशवरा है, भाई मैं छोटा सा एक यूट्यूबर हूँ, मैं कोई इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं अभी स्टार्ट लिया। हाँ, मेरा एक वसी तजर्बा है 32 साल का, जो पाकिस्तान टेलीविज़न से लेकर मैं एज ए डायरेक्टर और माशाल्लाह काम करता हूँ। NTM पे काम किया, माशाल्लाह मेट्रो 1 चैनल पे 13 साल में प्रोग्राम डायरेक्टर रहा, धूम TV प्रोग्राम डायरेक्टर रहा, बड़े काम किए। कॉमेडी के अंदर मेरा एक मयार और एक मकाम रहा है, मेरा नाम रहा है, पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। मैंने एक फ़िल्म की थी तेरे नाम पार्ट 2, कॉमेडी में एक नया चेंज लेकर आया था। उसके बाद पैरोडी फिल्में मैंने की, बहुत सारी पैरोडी फिल्में की, जिसके बाद पूरी दुनिया में लोग वो फिल्मों को देखने लगे और उसकी काफ़ी चैनल्स ने, जियो हो गया, एयरवाई हो गया, बहुत सारे चैनल ने उसकी कॉपी भी की मेरी फिल्मों की, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने काम कंटेंट किया। ए हीरो, तेरा स्टाइल तो बड़ा धांसू है रे। अगर ये अजय है तो राजवीर कौन है? वो है मेरा बेटा। एक मिनट, कुछ नहीं कर सकता ये पुलिस का डंडा। तो मैं कॉमेडी के अंदर बड़ा एक वसीम एक मुझे तजर्बा है और मैंने काम किया और कर रहा हूँ। और जितने काफ़ी शागिर्द हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं मीडिया के अंदर, जो सोशल मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं, वो एक मुझे उस्तादों का दर्जा देते हैं, मुझसे मशवरे भी लेते हैं, मुझसे बातें भी करते हैं। मगर यूट्यूब की दुनिया के अंदर मैं अभी एक उनके सामने तो छोटा सा बच्चा हूँ, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट लिया, मेरा HM एंटरटेनमेंट चैनल था। तो क्योंकि कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई थी मुझसे, क्योंकि कुछ इंसान को पता नहीं होता, तो कुछ मेरे एक दोस्त का कॉन्टेंट मैंने डाल दिया, तो इस पर स्ट्राइक आ गई थी, तो जिसकी वजह से मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया था। अब ये चैनल मेरा जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अब मेरी कोशिश है कि अब मेरे इस चैनल को जाहिर सी बात है आप सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको ऊपर लेकर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिर अली और मुझे पता चला है कि एक बेहतरीन यूट्यूब का एक चैनल आया है जिसमें कॉमेडी की भरमार हुई हुई है, कॉमेडी की ख़ास तौर पे HM एंटरटेनमेंट चैनल है, और उसे आप सब्सक्राइब कीजिए और इन्जॉय कीजिए, क्योंकि असली देसी कॉमेडी आपको वहीं मिलेगी। मेरी तरफ से आपको रेकमेंड है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शिखर सिद्दीकी और आपसे कहना आया हूँ कि हनीफ हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है, जो उसका एक चैनल है जिसका नाम है HM एंटरटेनमेंट। उसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, इसके ज़्यादा व्यूअर्स बढ़ाइए। ये बहुत अच्छा टेक्निकल आदमी है जिसका नाम हनीफ है और कैमरा मैन में इसका कोई सानी नहीं। तो देखते रहिए HM एंटरटेनमेंट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं HM एंटरटेनमेंट टेलीविज़न और ये हमारे अपने ही भाई का, भाभी का चैनल है, मारिया का, और हमारे प्यारे भाई पैरोडी फिल्मों के मौजूद हनी का चैनल है, यानी कि हमारा चैनल है, आपका अपना चैनल है। आज ही हमारा ड्रामा कवर करने के लिए आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची में आए हैं, हमें बड़ी खुशी हुई और हम दिल की गहराई से दुआ करते हैं अल्लाह ताला HM एंटरटेनमेंट टेलीविज़न को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। हम सब फनकार आपके साथ हमेशा हाजिर थे, हाजिर हैं, हाजिर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो देखते रहिए HM एंटरटेनमेंट TV। मोज़्ज़ज़ ख़वातीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं परवेज़ सिद्दीकी, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने वाला। मैं आपको बताने आया हूँ कि HM एंटरटेनमेंट चैनल बड़ा ज़बरदस्त चैनल है। इसमें एंटरटेनमेंट की तमाम मौक़े मुयस्सर हैं। आप ज़रूर इस चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं भी उस बहुत सारे प्रोग्राम लेकर HM एंटरटेनमेंट चैनल में आ रहा हूँ, आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ रिजवान खान और ये वीडियो में जो दे रहा हूँ शॉर्ट आउट, वो दे रहा हूँ HM एंटरटेनमेंट को, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे हैं और बाकायदा प्रॉपर प्रोडक्शन का भी काम हो रहा है उस पर।
ड्रामास पे भी काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं हनीफ भाई को यूट्यूब पे आने की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह पाक उनको बहुत ज़्यादा कामयाब करें। थैंक यू सो मच। HM एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें। इसमें मैं बहुत सारी कॉमेडी की चीज़ें भी लेकर आऊँगा, बहुत सारे प्रोग्राम्स लेकर आऊँगा, अच्छी पॉडकास्ट लेकर आऊँगा और अच्छे अच्छे फ़नकारों को लेकर आऊँगा, अच्छे अच्छे लोगों को लेकर आऊँगा। अच्छी चीज़ें होंगी मेरे इस चैनल के अंदर। और ये मेरा चैनल जो है इंफोटेनमेंट चैनल है, इसके अंदर ख़बरें भी होंगी, इस चैनल के अंदर मज़ाहिया बातें भी होंगी, मज़ाहिया प्रोग्राम भी होंगे, ड्रामे भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। मैं बहुत सारा एक रंग लेकर आना चाहता हूँ। कोई मखसूस एक कंटेंट वाला चैनल नहीं बनाना चाहता। बहुत सारे लोगों के चैनल हैं वो मखसूस कंटेंट पे बने हुए हैं, मगर ये मेरा इंफोटेनमेंट चैनल है जिस पे मैं इंफोटेनमेंट की बहुत सारी चीज़ें पेश करूँगा। इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगा और आपकी राय भी मुझे चाहिए होगी, आपका मशवरा भी मुझे चाहिए होगा और मैं आगे कुछ इस तरह की चीज़ें पेश करूँगा कि आपको देखकर मज़ा आएगा। और मैं उन नए यूट्यूबर्स के लिए भी मैं काम करूँगा और जो मेरे साथ फ़नकार आएंगे, जो अभी बीच में प्रोग्राम्स में शूट करूँगा, पॉडकास्ट करूँगा, तो उसके अंदर उन फ़नकारों से उनके चैनल्स की प्रमोशन भी दूंगा, नए चैनल्स की प्रमोशन दूंगा। उस हवाले से मेरे इस चैनल्स की जो मेल है वो मेल अभी स्क्रीन पे आएगी आपके, इस पे आप मेल कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप पे अपने चैनल्स की आप लिंक्स भी दे सकते हैं। तो मैं उनके लिंक्स को भी अपने प्रोग्राम में भी शेयर करूँगा, उनके चैनल्स को प्रमोट करूँगा ताकि लोगों का भला हो। जब लोगों का भला होगा तो हमारा भला होगा, तो कर भला सो हो भला। अगर आप किसी का कंटेंट देखते हैं, अगर आपको किसी का चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है यार, कोई पैसे थोड़ी लगते हैं। आपने एक बटन दबाना है सब्सक्राइब का, उसके बाद उसका आल पे बटन दबाना है ताकि नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे और उनका भी काम धंधा चलता रहे, उनकी भी चीज़ें चलती रहें। तो आप लोगों ने जब आप सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, मोबाइल पे देख रहे होते हैं, अगर किसी का अच्छा कंटेंट है, अगर कोई काम कर रहा है, कोई छोटा यूट्यूबर्स क्यों ना हो, तो उसकी सपोर्ट करने में क्या जाता है यार, सपोर्ट करो। देखो ये सब दुनिया में रह जाएगा। अगर आप किसी को अपनी ज़ात से फ़ायदा पहुँचा के जा रहे हो तो वही सबसे बड़ा ख़जाना है। मेरा एक मुफीद मशवरा है, मैं अपने लिए नहीं कर रहा, आप ये समझ रहा हूँ कि मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ कि यार मेरे चैनल को, भाई आपकी मर्ज़ी है, करना है करें, नहीं करना है तो कोई मसला नहीं है, इसमें कोई नाराज़गी की बात नहीं। मैं आप लोगों से नाराज़ नहीं होऊंगा कि ये मत समझे यार हनीफ भाई नाराज़ हो जाएंगे। भाई मैं नाराज़ नहीं होऊंगा। जो इंसान की किस्मत में रिस्क लिखा होता है वो रब ताला ने देना है, किसी भी तरीके से, किसी भी वसीले से, कहीं ना कहीं से उसको वो रिस्क देता है। बड़ा गफूर रहीम है परवरदिगार। तो हम सब ने कोशिश करनी है, जितने भी यूट्यूब पे मुझे लोग देख रहे हैं और बहुत सारे लोगों के चैनल देख रहे हैं, तो वो उनको प्रमोट करें, उनको आगे बढ़ाएं। और जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं वो कभी तो छोटे हुआ करते थे ना यार। मैंने बहुत सारे लोगों की मतलब ये बायोग्राफी देखी है, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तो मुझे पता चला वो भी छोटे से आज बड़े हुए हैं। कभी उनके चैनल पे भी 20-25 व्यूज़ आया करते थे, आज बड़े। तो यार वो किसी एक ना एक यूट्यूबर्स को लेकर उसकी प्रमोट कर दिया करें, उनका कुछ नहीं जाता भाई। हर चीज़ का पैसा थोड़ी होता है यार। अगर नकी भाई किसी प्रमोशन के पैसे ले रहे हैं, या नादिर अली या अहमद या किसी के पैसे लेकर कर रहा है यार, किसी गरीब का भी भला कर दोगे ना यार, तो कोई बुरा नहीं है। मैं मतलब मशवरा दे रहा हूँ, कोई इस तरह की स्कीम चलाएं आप लोग। मेरा मशवरा है, जितने बड़े यूट्यूबर हैं सबसे मशवरा है कि जितने छोटे यूट्यूबर्स हैं यार उनकी सपोर्ट करो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो। क्योंकि पाकिस्तान में यार आपको पता है यहाँ प्रॉब्लम्स आ गई है, बिज़नेस के बड़े प्रॉब्लम्स हैं, लोग परेशान हैं यार, काम धंधा नहीं है। अगर आप किसी को अगर बिज़नेस जनरेट करके देते हो तो आपके रूह को भी तस्कीन पहुँचेगी। और यकीन मानो, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, आप अगर किसी की भी सपोर्ट करोगे ना, उस दिन आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपका दिल में सुकून होगा कि हाँ यार मैंने फ़लाँ बंदे के लिए अच्छा काम किया। तो यार खुदा रहा, मैं तमाम यूट्यूबर से कहता हूँ, बड़े यूट्यूबर से, कि यार छोटे यूट्यूबर की सपोर्ट करो, जिस तरीके से भी हो सके सपोर्ट करो, ताकि उनकी भी घर का दाल दलिया चले, वो भी रोज़ी रोटी कमाएं। इसी के साथ अपने दोस्त मोहम्मद हनीफ खान, डायरेक्टर हनीफ खान को इजाज़त दीजिए। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बंदे के मुंह से कोई ना कोई बात निकल जाती है। तो मैं दीनी मामलात में भी बहुत कुछ भी नहीं हूँ, ज़र्रा बराबर भी कुछ भी नहीं हूँ, मगर मेरा कुछ बातें थीं मेरे दिल में थीं, मैंने चाहा कि आप लोगों से पेश करूँ, आप लोगों को बताऊँ कि हमें बहुत सारी चीज़ों को सोचना चाहिए। तो अगले किसी प्रोग्राम में फिर मैं आपको इसी तरह की बातें लेके हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।